स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जी हां दोस्तों, दलित समाज को मोदी के करीबी ने दी गाली, मच गया जोतम पैजार। रामजी लाल के प्रकरण के बाद अब देवभूमि में बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बीते कुछ वर्षों से जिस तरीके से दलित समाज के खिलाफ में अत्याचार और प्रताड़ना की खबरें बढ़ रही हैं और उस पर मोदी से लेकर नीचे तक हर कोई खामोश है। आखिर ऐसा क्यों है कि मोदी ये तो कहते हैं कि आप मारना है तो मुझे मार लीजिए, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मगर वही मोदी अपनी पार्टी के नेताओं को न उनका हाथ रोकते हैं न उनकी जुबान रोकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक ऐसा ऐतिहासिक प्रकरण जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने संसद के भीतर किया, जो एक ऐतिहासिक तथ्य है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना से जुड़े हुए लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर में घुस करके गेट को तोड़ा, उनके घर पर अटैक कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अब खुद एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपने ही अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा बखेड़ा खड़ा किया, ऐसा रायता फैलाना शुरू किया कि उसने ये सब करते करते एक दलित समाज से आने वाले आईएएस ऑफिसर को एक ऐसी गाली दे दी जिसे मैं बोलते हुए असहज महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक तरफ मोदी के गृहराज गुजरात और योगी के उत्तर प्रदेश समेत दलितों के खिलाफ अत्याचार की खबरें हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों से आती हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ हमले, उनके घर पर अटैक, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए करणी सेना के लोगों का हंगामा और फिर इन तमाम चीजों पर उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस का खामोश रहना या फिर दिखावे के तौर पर हस्तक्षेप करने की महज कोशिश करना, इन सारी चीजों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई कि बीजेपी शासित एक और राज्य में उत्तराखंड के एक दलित समाज से आने वाले आईएएस अधिकारी के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, वो शब्द ऐसे हैं जिसे सब समाज में गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सब समाज में किसी को नीच, बहुत नीच बताने के लिए कहा जाता है। और इन शब्दों का प्रयोग एक ऐसे शख्स ने किया जो खुद लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करता है। एक ऐसे शख्स ने किया जिसने खुद उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहा। एक ऐसे शख्स ने किया जिसे जनता ने चुन करके अपने वोट दे करके उसे लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। मगर उस शख्स ने एक आईएएस अधिकारी के लिए जिस अंदाज में, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, उसकी निंदा तक अभी नहीं आई। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, धर्मनगरी हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, वही त्रिवेंद्र सिंह रावत जब वो मुख्यमंत्री थे तो उसके बाद में चुनाव से पहले उनको हटाया न सिर्फ गया, बल्कि सत्ता की बागडोर से दूर, बहुत दूर कर दिया गया था। मगर ऐसा लगता है कि शायद प्रदेश की कमान संभालने की एक बार फिर से लालसा उनमें आ रही है। आखिर इतनी भड़ास, इतना गुस्सा दलित समाज से जुड़े हुए शख्स के लिए? आप एक मुख्यमंत्री रहे हैं, आप एक सांसद हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, आपके मुंह से निकले हर शब्द पर हंगामा होगा, बवाल होगा, ये सब जानते हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के खनन सचिव को जिस तरीके से, जिस भाषा का प्रयोग किया, उसमें सुना था आपको। उन्होंने दोस्तों कुत्ते जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अब इसे क्या कहें? सत्ता के नशे में चूर, धामी सरकार के खिलाफ में जलन, या कोई और साजिश, या फिर कुछ और? या आप तय कीजिए। दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के खनन सचिव, जो कि दलित समाज से आते हैं, उनके लिए कुत्ते जैसे शब्दों का प्रयोग करके, यानी कि ब्रजेश संत वो हैं आईएएस अधिकारी जो बहुजन समाज से आते हैं, उन पर इस तरीके की घटिया टिप्पणी करना सिर्फ सत्ता के नशे में चोर मानसिकता को दर्शाता ही नहीं, बल्कि दर्शाता है
कि आप कितने असभ्य हैं, आप असलियत में अंदर से हैं कैसे। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत के उस दावे के बाद आया जिसमें संत ने कहा था कि उत्तराखंड में पिछले 25 वर्षों में इस साल सबसे ज्यादा अधिक खनन राजस्व प्राप्त हुआ। आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि राज्य को खनन से 1100 करोड़ रुपयों से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि राज्य के गठन के बाद अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने बताया था, दावा किया था कि खनन से होने वाला राजस्व पिछले वर्षों की तुलना में इस साल सबसे अधिक है। और ऐसे में उन्होंने यह भी दावा किया था कि अवैध खनन पर हमने नियंत्रण किया है, उसके लिए टेक्नोलॉजी और टास्क फोर्स का सहारा लिया है और इसीलिए राजस्व में इजाफा हुआ। आज तक वो कहते हैं कि विभाग ने जो टारगेट किया उसी न केवल हमने पूरा किया बल्कि 200 करोड़ रुपए ज्यादा का सरप्लस जुटाया है। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में दिल्ली के अंदर एक निजी चैनल में बातचीत करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जब उनसे पूछा गया इस बयान को लेकर के, राजस्व के बयान को लेकर के, उनको तो खुश होना चाहिए था, उनको तो कहना चाहिए था कि बीजेपी की सरकार है, पुष्कर धामी की सरकार है, हम सराहना करते हैं। मगर उनकी तलखी न जाने किस अंदाज में बढ़ गई। क्या इसलिए कि पुष्कर सिंह धामी की जगह खुद को फिर से देखना चाहते हैं, या इसलिए कि दलित समाज से आने वाले ब्रजेश संत के खिलाफ उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, या फिर इसलिए कि ब्रजेश संत जिस समाज से आते हैं उसके प्रति उनके मन में इतनी घृणा है। तल्ख अंदाज में उन्होंने कहा साहब कि शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के खनन को लेकर के, अवैध खनन को लेकर के इन्हीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश की संसद में आवाज उठाई थी और उस पर कटाक्ष किया था, जिसके जवाब में एक तरीके से देखा जाए ब्रजेश संत ने वो आंकड़ा पेश कर दिया था। और उस पर जब इनसे प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि साहब, शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। ये बयान सिर्फ घटिया नहीं बल्कि ये बयान घटिया मानसिकता को भी दर्शाता है। दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ के सजाती त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता की मलाई चाटते चाटते मानो इनकी जुबान इतनी लंबी और लपलपी हो गई है कि कुछ भी बोलने का लाइसेंस इन्होंने खुद के पास रख लिया है। ऐसे ही जैसे मुख्यमंत्रियों के पास में अपने ऊपर लगे हुए क्रिमिनल ऑफेंस वाले आपराधिक मामले खत्म करने का अधिकार होता है। क्या ऐसा ही अधिकार इनके पास में है कि कुछ भी बोलें दलित समाज के लिए? क्या दलित इनकी नजर में इंसान नहीं है? शायद नहीं। तभी तो दलितों के प्रति या दलित समाज से आने वाले इस आईएएस अधिकारी के शब्द प्रति कुत्ते जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक नए चैनल को उन्होंने कहा कि दलित समाज से आने वाले उत्तराखंड की सरकार में खनन सचिव के लिए जो उन्होंने कहा उसे तो हर किसी के बदन में आग लग गई। उसे सुनकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाहिर तौर पर आग बबूला होंगे। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, मैं तो ये सोच रहा था कि शायद इस पर उनका माफीनामा आए, इस पर उनका खेद आए, खेद प्रकट हो, मगर उनका नहीं आया। और जब ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर आपके विरोधी आप पर हमलावर होंगे। हरीश रावत हमलावर हैं, क्या कहते हैं वो, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री रहे लोग, हमको अधिकारी जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, हमारे मन में उनके लिए सम्मान की भावना, बहुत सम्मान की भावना है। और मैं समझता हूँ कि ये बयान से अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है। ये एक प्रकार से जिस तरीके से प्रेमचंदिया बयान है, ये प्रेमचंद 2 है। तो लेकिन सही बात उठाई है, संसद में उठाई है और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर सरकार की विफलता के लिए आप अधिकारियों को कुछ ऐसे शब्द से संबोधित कर दो तो वो ज़रा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये घमंड में ये प्रेमचंद पार्ट 2, जिस तरीके से उनकी जवान उनके मुंह से एक कुत्सिक शब्द निकला था, ये भी घमंडिया शब्द है जो त्रिवेंद्र सिंह जी के मुंह से निकला। मैं नहीं जानता क्या है क्या नहीं, कौन क्या है, क्योंकि भाजपा में कुछ अंदाज नहीं आता। ये तो सब मिली जुली खिचड़ी पकाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि
ये शब्द जो है तकलीफ पहुंचाने वाला है। जब आप कमज़ोर राजा के होते हैं तो फिर आपको कई तरीके की दबाइशें और कई तरीके की बातें झेलनी पड़ती हैं। ये तो राजा का काम है कि वो अपने कारिंदों का सम्मान बनाए रखे। लोकतंत्र के अंदर राजा कौन होता है? जो जनता के विश्वास से जीत करके जाता है। तो दोस्तों, ये सब उस कंडीशन में हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार 3 साल पूरे कर चुकी है और अपने सरकार के पूरे होने के जश्न समारोह में डूबी है। और उस जश्न में भंग, उस रंग में भंग उसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डाल रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करके। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि मकसद क्या है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या पुष्कर सिंह धामी से चिढ़ रहे हैं, उनके सरकार से चिढ़ रहे हैं, या उनकी जगह खुद को देख रहे हैं, या उनकी कुर्सी लेना चाहते हैं, या फिर वाकई इनका दिमाग खराब हो गया है। ठीक वैसे ही जैसी भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मौजूदा वक्त में बेशुमार नेता करते आते हैं, चाहे मुसलमानों के प्रति नफरत या फिर नफरती भाषा हो, या फिर दलित समाज के प्रति जिस अंदाज में जो कुछ बातें कही जाती हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का लगाम ना लगाना, यह दर्शाता है कि जो पार्टी भी डिफरेंट बीजेपी को बताती है, चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, उस पार्टी के नेता दरअसल हैं कैसे। क्या कीजिएगा, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के निचले स्तर तक के नेता मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय। जाहिर तौर पर इंसान किससे सीखता है? अपने बड़ों से। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय का प्रयोग किया शब्द का, राहुल गांधी के लिए हाइब्रिड बछड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। किस तरीके से उन्होंने किस के लिए क्या कुछ नहीं कहा, बीते चुनाव में क्या कुछ नहीं कहा, दलितों के प्रति क्या कुछ किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में किस तरीके की खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में किस तौर पर समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए, रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, धन्यवाद। अब आप तय कीजिए दोस्तों, क्या होना चाहिए ऐसे महान महापुरुष सांसद के खिलाफ। मोदी जी तो बोलेंगे नहीं, वो तो पीछे से साथ पीठ ही थपथपाएंगे। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक रहे। बहुत शुक्रिया।